कहानी रहमत और हिरनी। भाग 1। सफ़र का आगाज़। तपती दोपहर थी। अरब का तपता रेगिस्तान दूर दूर तक फैला हुआ था। सुनहरी रेत के टीले जैसे आग उगल रहे थे। धूल भरी हल्की हवा चल रही थी जो कभी कभी रेत को उड़ाकर ले जाती थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था जिसे केवल ऊँटों के पैरों की आवाज़ और हवा की सरसराहट ही तोड़ रही थी। इस सुनसान और कठिन रास्ते पर रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने चंद साथियों के साथ सफ़र कर रहे थे। वे एक कबीले से दूसरे कबीले की ओर जा रहे थे ताकि लोगों तक इस्लाम का शांति और भाईचारे का संदेश पहुंचा सकें। उनके चेहरे पर थकावट का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और नूर झलक रहा था। उनके साथी भी उनके पीछे पीछे श्रद्धा और विश्वास के साथ चल रहे थे। भाग 2। एक अजीब मंजर। चलते चलते अचानक नबी करीम की नज़र रास्ते के किनारे एक झाड़ी की तरफ गई। वहां उन्होंने एक अजीब और दुखद मंजर देखा। एक सुंदर सी हिरणी एक मोटी रस्सी से बंधी हुई थी। वो झाड़ी के पास असहाय बैठी थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो बार बार जंगल की तरफ देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। नबी करीम का दिल भर आया। वे जानते थे कि हिरणी एक आज़ाद जानवर है और उसे इस तरह बांधकर रखना ठीक नहीं है। उन्होंने अपने ऊँट को रोका और हिरणी की तरफ बढ़े। भाग 3। हिरणी की पुकार। हिरणी ने जब देखा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है तो वो डर के मारे कांपने लगी। लेकिन जब नबी करीम पास पहुंचे और उन्होंने हिरणी के सर पर प्यार से हाथ फेरा तो हिरणी का डर गायब हो गया। उसकी आंखों में अब डर की जगह उम्मीद और विश्वास झलक रहा था। नबी करीम ने हिरणी से नरमी से पूछा, आए हिरणी, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हें यहाँ किसने बांध दिया है? हिरणी ने जैसे उनकी भाषा समझ ली हो, उसने अपनी दुखभरी दास्तां बयान करनी शुरू की। या रसूलुल्लाह फ्रन, मुझे एक शिकारी ने पकड़ लिया है और उसने मुझे यहाँ बांध दिया है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे जंगल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। वे बहुत भूखे हैं। अगर आप मेरी रस्सी खोल दें तो मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। भाग 4। नबी करीम की दया। हिरणी की बात सुनकर नबी करीम का दिल दहल उठा। वे तो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे, फिर एक बेजुबान जानवर की ये हालत उनसे कैसे देखी जाती? उन्होंने मुस्कुराकर हिरणी को तसल्ली दी, फिक्र न करो, मैं तुम्हें अभी आज़ाद करता हूं। उन्होंने हिरणी के गले से रस्सी खोल दी। हिरणी खुशी के मारे उछलने लगी। उसने नबी करीम को नमन किया और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। कहानी अभी बाकी है। वीडियो विजुअल। नबी करीम मुस्कुराते हुए हिरणी की रस्सी खोल देते हैं। हिरणी आज़ाद होते ही एक बार शुक्रगुजार नज़रों से आपकी तरफ देखती है और फिर बिजली की तेज़ी से जंगल की ओर दौड़ लगा देती है। शिकारी दूर खड़ा हाथ मलते हुए उसे जाते देख रहा है। उसके चेहरे पर अब भी शक है। वॉइस ओवर। अल्लाह के रसूल शाह ने उस बेजुबान पर भरोसा किया और उसे आज़ाद कर दिया। शिकारी देखता रह गया क्योंकि उसने आज तक इंसान और जानवर के बीच ऐसा रिश्ता नहीं देखा था। कहानी रहमत और हिरणी। भाग 5। वादा और वफा। नबी ने जैसे ही हिरणी के गले का फंदा खोला वो खुशी से झूम उठी। उसने अपनी गर्दन झुकाकर नबी हर का शुक्रिया अदा किया और रेगिस्तान की धूल उड़ाती हुई अपने बच्चों की तरफ भाग गई। शिकारी पास ही खड़ा ये सब देख रहा था। उसने घबराकर कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, ये तो जानवर है, ये अब कभी लौटकर नहीं आएगी। मेरा शिकार हाथ से निकल गया। नबी करीम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, धैर्य रखो, जिसने उसे पैदा किया है वही उसे वापस भी लाएगा। वो अपनी ममता और अपने वादे की पक्की है। सूरज ढलने को था। शिकारी बार बार क्षितिज की ओर देख रहा था। अचानक दूर से धूल का एक गुबार उठता दिखाई दिया। शिकारी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि वही हिरणी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपनी आज़ादी छोड़कर वापस उसी खूंटे की तरफ दौड़ी चली आ रही है। उसने अपने बच्चों को नबी हन के कदमों में ला खड़ा किया, जैसे वो कह रही हो, मैंने अपना वादा पूरा किया। इमेज विजुअल। यहाँ वो दृश्य है जहाँ हिरणी आज़ाद होकर दौड़ रही है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का आखिरी हिस्सा क्लाइमैक्स बनाऊं, जहां शिकारी का दिल शिकारी पत्थर पर बैठा है, उसके चेहरे पर अविश्वास और हैरानी के भाव हैं। वो नबी करीम की तरफ देख रहा है जो बहुत ही शांत और आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। पास ही में हिरणी वापस लौट आई है और अब अपने 2 छोटे प्यारे बच्चों को प्यार से दूध पिला रही है। शिकारी का चेहरा, हिरणी और नबी करीम का इत्मीनान सब एक ही फ्रेम में है। वॉइस ओवर। शिकारी की आंखों ने जो देखा उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक बेजुबान अपनी आज़ादी और जान की परवाह न करते हुए केवल अपने वादे और उस रहमत भरे स्पर्श की वफादारी के लिए मौत के मुंह में वापस आ गई थी। उस बेजुबान की ममता और वफा ने आज एक इंसान को हरा दिया था।
कहानी रहमत और हिरणी, अंतिम भाग। शिकारी की हैरानी। सूरज ढलने को था। शिकारी का अविश्वास अब गहरी हैरानी में बदल गया था। वो कभी हिरणी को देखता, जो अब अपने बच्चों को आराम से दूध पिला रही थी, और कभी नबी करीम शन को। उनके चेहरे पर वही सुकून और नूर था, जैसे उन्हें पहले ही पता था कि यही होगा। उसने आज तक केवल शिकार करना, मारना और बेचना ही सीखा था। उसने जानवरों को केवल अपने फायदे का जरिया समझा था। लेकिन आज उसने जानवरों के बीच भी प्यार, ममता और वादे की वफादारी देखी थी। नबी करीम से की दया। नबी करीम से ने हिरणी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसके बच्चों को भी पुचकारा। हिरणी और उसके बच्चे भी उनके प्यार को महसूस कर रहे थे। उन्होंने शिकारी की तरफ देखा, जो अभी भी हैरान खड़ा था। उन्होंने शिकारी से नरमी से पूछा, ए शिकारी, क्या अब भी तुम्हें इस हिरणी पर कोई शक है? शिकारी का सर शर्म से झुक गया। उसने जो कुछ देखा उसने उसके कठोर दिल को पिघला दिया था। उसने शिकारी का धंधा छोड़ने और अब से केवल नेक काम करने का फैसला किया। उसने नबी करीम के चरणों में झुककर इस्लाम कबूल कर लिया। आज़ादी और प्यार। नबी करीम ने हिरणी की रस्सी खोल दी। हिरणी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। शिकारी भी अब एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार था। कहानी समाप्त।